सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, हम सभी इस सृष्टि के निर्माता के रूप में परमपिता भगवान ब्रह्मा को देखते हैं, जबकि संचालक की भूमिका भगवान विष्णु व संहारक महादेव स्वयं है। सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती है, लेकिन आखिरकार सरस्वती माता की कहानी क्या है, या फिर सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई? इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको सरस्वती माता का जन्म, इसके पीछे का कारण, भगवान ब्रह्मा की पत्नी बनना इत्यादि सभी के बारे में बताऊंगी। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, यह उस समय की बात थी जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं भी ध्वनि व संवाद नहीं था, एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने भगवान विष्णु के पास चले गए। तब दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुंचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसीलिए इसका कोई मार्ग निकाले। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आवाहन किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुषत्व ही नहीं कर सकता, बल्कि उसमें स्त्रीत्व का होना भी अति आवश्यक है। तब यह सोचकर भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहां प्रकट हुई, ताकि वे एक नई देवीय शक्ति को जन्म दे सके। श्रोतागणों, तब माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और तब उन्होंने ये पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्यमान है, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है, और इसके साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास व निर्माण करना था, जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वे उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, वे तीसरे हाथ में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उनके द्वारा उस दिव्य नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत को बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, नदियों की जलधारा में कोलाहल हुआ, वे पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गुंजायमान हो उठी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया।
माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। वे सभी में उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति है, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदिशक्ति व धर्मपत्नी होगी। माँ आदिशक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। श्रोतागणों, इस कारण ही हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करते हैं। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। श्रोतागणों, बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती का दिन होता है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी यानी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा करते हैं। इस दिन माता सरस्वती को उनका प्रिय भोग अर्पित करके आप करियर या शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती माँ ने ही इस सृष्टि को वाणी प्रदान की थी। उनसे ही ज्ञान का प्रकाश सभी मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए सरस्वती माँ की पूजा आराधना करने से ही भक्तों को शिक्षा, प्रतियोगिता, कला और संगीत के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह दोष होता है वह दूर होता है तथा बुध के मजबूत होने से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। प्रतिदिन व विशेष तौर पर बसंत पंचमी में सरस्वती मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से उच्च शिक्षा में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं तथा अपार सफलता मिलती है। जिनकी संतान का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह पढ़ाई में कमजोर हैं, यदि वे प्रतिदिन सरस्वती माँ की पूजा आराधना करें, वे सरस्वती मंत्र का नियमित जाप करें तो निश्चित तौर पर उनकी संतान का मन पढ़ाई में लगने लगता है तथा उनको प्रत्येक क्षेत्र में अपार सफलता मिलने लगती है। तो श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।